बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, थाना मांगा मंडी के हदूद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर दो मुलजमान मोटरसाइकिल पर आए और दो भाई जो कि फैक्ट्री जा रहे थे उनको रास्ते में डकैती पर कत्ल कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर यही था कि डकैती हुई और दौरान डकैती इन जो दो कस मुलजमान थे, एक भाई जिसका नाम सैफ था उसको सर में गोली मारी और जबकि दूसरा भाई जो नवाज़ था उसको टांग पर गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया। बाद में पुलिस ने जब पता चलाया तो पता लगा ये डकैती नहीं थी बल्कि जो मकतूल सैफ था उसकी बीवी का उस शख्स के साथ ताल्लुक़ था जिसने ये कत्ल किया था और उसने सैफ को ही सर में गोली मारी थी और सैफ को मौके पर ही कत्ल कर दिया था। और उसके बाद ये डकैती का रंग इसलिए दिया गया क्योंकि जो मुलजमान ये थे ये उसके कब्ज़े से 1600 रुपये और उसके साथ जो दो मोबाइल थे उन भाइयों से वो भी लेकर फ़रार हो गए थे और इब्तदाई तौर पर यही लग रहा था कि ये शायद डकैती की वारदात है। लेकिन जब पुलिस ने इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो उस जो मुलज़म ये थे इनके राब्ते थे मकतूल की बीवी के साथ। इसी वजह से उसके कहने पर हम मशवरा होकर इन्होंने उससे छुटकारा हासिल करना था और इसी छुटकारे के लिए उसको कत्ल कर दिया। मज़ीद ASP इस वक्त रायविंड बिलाल सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या तफसील देते हैं। हमारे साथ इस वक्त ASP रायविंड मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरह ये मुलजमान जो है इन्होंने डकैती का रंग दिया, असल में रंजिश क्या थी, ये सारी कहानी क्या थी, क्या माजरा है। सर बताइएगा ये किस तरह इन मुलजमान ने जो है पहले डकैती का मुकम्मल रंग दिया धोखा देने के लिए, असल कहानी क्या थी? जी, 2 तारीख को सुबह 2 भाई सैफ और नवाज़ अपनी मोटरसाइकिल पे घर से निकले और वो फैक्ट्री जा रहे थे। रास्ते में उन्हें 2 मोटरसाइकिल सवारों ने रोका। अब इन भाइयों की खुशकिस्मती ये थी कि इनका एक भाई पीछे भी आ रहा था जिसने सारा वाक़या देख लिया। 2 डाकुओं ने रोक कर इनको गन पॉइंट पे इनसे पहले पैसे छीने, मोबाइल छीने और उसके बाद एक भाई के सर पे गोली मार दी और दूसरे भाई के उन्होंने टाँग पे गोली मार दी। 15 पे भी डकैती विद मर्डर की कॉल चली और हमें भी यही लगा क्योंकि घर वालों ने भी यही बताया कि डकैती विद मर्डर और वही हमने FIR पे थी। हाउएवर जब हमने उसको ठंडे दिल से देखना शुरू किया तो हमें उसमें लगा कि 1500-1600 और 2 छोटे मोबाइल्स के बाद कोई किसी को और वो भी अगर आराम से दे दिए जाएँ और इनके पास भी बंदूक ना हो तो आम तौर पे ऐसे नहीं होता कि एक के सर पे गोली मार दी जाए और दूसरे की टांग पे। जब मज़ामत ही नहीं हुई तो जी, एक तो मज़ाहमत भी नहीं हुई थी जब हमने वेरीफ़ाई किया और दूसरा ये था कि मज़ाहमत हुई भी होती तो सर पे गोली बड़ी मुश्किल से लगती है और जो एंगल भी था वो भी हमें बता रहा था कि शायद कुछ और कहानी है। हमने बहरहाल उस पे मज़ीद जब तफ्तीश की, बाकी सारे पहलुओं को देखा तो हमें ये पता चला कि मकतूल की वाइफ़ के ताल्लुकात थे एक बंदे से जो अपने आप को डकैत बनाना चाह रहा था। हमने उसको ट्रेस करके गिरफ़्तार किया, इंटरोगेशन की और उसके साथी का भी पता चल गया। हमें वेपन जिससे उन्होंने मारा था वो भी रिकवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और हमने उसकी वाइफ़ को भी अरेस्ट कर लिया। असल में ये इश्क मुआशके का मामला था और वो खातून चाहती थी, उनके साथ ही हम मशवरा होकर ये सारी प्लानिंग की गई। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो उसके बाद जो मुलजमान जो है उन्होंने तमाम एतराफ़े जुर्म कर लिए। जी, क्योंकि हमें उसकी मकतूल की वाइफ़ का पता ना चलता अगर हमें मुलज़िम ना बताता। तो हमें मुलज़िम ने ही बताया कि एक्चुअली ये ऐसा मामला था, ये उसका उससे राब्ता हुआ है। फिर जब हमें राब्ता में क्योंकि मकतूल की वाइफ़ थी, आम तौर पे मकतूल की वाइफ़ का नंबर लेके कोई नहीं चेक करता। तो जब मकतूल की वाइफ़ का हमने नंबर लिया तो उसका उनसे राब्ता काफ़ी दफ़ा ना पाया और उसके बाद जो मकतूल ने 1-2 और बयान दिए वो भी हमें उससे वेरीफ़ाई हो गया कि वाक़ई इनका आपस में कोई ताल्लुक़ था और वाक़ई ही इन्होंने बाहम सलाह-मशवरे से ये काम किया। जो मकतूल था उसके कब्ज़े से कितने पैसे इन्होंने चोरी किए थे और वो साथ ले गए थे ताकि मुकम्मल रंग दिया जाए, कितने पैसे? जी, मकतूल और उसके भाई से मिला के सिर्फ 1500 रुपये इन्होंने छीने थे और 1500 रुपये और 2 मोबाइल साथ ले गए थे ये ताकि कंफर्म हो, हमें भी ऐसे लगे कि ये डकैती की वारदात है। अच्छा, तो क्या तफ्तीश में इनके मोबाइल फ़ोन जो इन्होंने चोरी किया था उससे भी कोई हेल्प आउट हुआ था? नहीं जी, वो मोबाइल फ़ोन फ़ौरन ऑफ़ कर दिए गए थे। वो मोबाइल फ़ोन वारदात के साथ ही ऑफ़ कर दिए गए थे और उसके बाद हमारे लिए वो डेड एंड हो गया क्योंकि सिवाय इसके कि उनको थोड़ा-सा शक्लों का अंदाज़ा था, जैसा होता है आम तौर पे जब मास्क नहीं होता, तो शक्लों का अंदाज़ा था, उसके अलावा उन्हें बिल्कुल किसी किस्म का कोई अंदाज़ा नहीं था। अल्टीमेटली हाउएवर हमें जो ग्राउंड इन्फॉर्मेशन है कि जिस रास्ते से वो आ रहे थे, उसमें लोगों ने देखा, दुकानदारों ने देखा कि 2 लोग इनके पीछे आ रहे थे, वो हमें उससे अल्टीमेटली ट्रेस करने में हेल्प अच्छा हुई। सर, एक सवाल और जवाब दे दें कि ये मुलज़म 2 थे, उनमें एक का तो इश्क मुआशका, दूसरा मुलज़म कौन था? दूसरा उसका हमराही मुलज़िम था। जो 2 मुलज़िम हैं उनमें से एक का रेप के पहले रिकॉर्ड है और दूसरे का पहले भी एक जो है वो मेरा ख़्याल है कत्ल का रिकॉर्ड है। जी, मुलज़िम वकास वो कत्ल और डकैती के 3 मुकदमात में साबिक़ रिकॉर्ड याफ़्ता है, जबकि आज़म ज़ना के मुकदमे में रिकॉर्ड याफ़्ता अच्छा, है। ये पहले भी रिकॉर्ड याफ़्ता थे और ये दोनों मिलके कहीं पर डकैती वगैरह की वारदातें भी कर रहे थे?
نہیں جی، ہمارے ہاں انہوں نے پہلے فی الحال طرح کا کوئی ان کا ڈکیتی کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، اور ملزم نے جب آپ نے تفتیش کی ہوگی ظاہر سی بات ہے اس نے انکشاف کیا ہوگا کہ کس بات پہ دوسرے بندے کو منا لیا ہوگا کہ زخمی کرنے جا رہے ہیں، یا پھر یہ منا لیا تھا کہ قتل ہی کرنا. جی اس کی اتنی تفصیل بتانا مناسب نہیں ہوگا، مگر اس کو پتہ تھا کہ ہم کوئی واردات کرنے جا رہے ہیں اور اس کو ٹارگٹ کا بھی پتہ تھا. دونوں مکمل پلاننگ کے ساتھ آئے تھے. کولڈ بلڈ مرڈر تھا، ایسے نہیں تھا کہ اس وقت موقع پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا اور اس پہ مرڈر ہوا. وہ جو خاتون ہے جو وہ بھی اس وقت گرفتار کر لی گئی، جی وہ بھی فوراً گرفتار کر کیا عمر ہے اس خاتون کی؟ عمر ان نہیں کے ہے. بچے ہیں؟ جی بچے ہیں. بچے بھی ہیں. اور ناظرین یہ مانگا منڈی کا جہاں پر ڈکیتی کا رنگ دیا گیا، اور اصل میں اندر معاملہ کیا تھا، اے ایس پی صاحب کی زبانی آپ نے سن لیا. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ نے کے بعد.